हमने एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया हुआ है 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 है। ऐसी जाते जाते आपको 12वां पद बताना, 12वां पद होगा क्या। तो देखिए इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा, दोबारा बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है Tn बराबर A + n-1 इंटू डी। Tn का मतलब कहाँ तक गया ये हमें पता नहीं है, तो मैंने Tn की जगह क्या मान लिया, Tn ही मान लिया। बराबर A का मतलब होता पहला पद, प्लस n का मतलब होता कौन सा पद पूछा, 12वां, -1 इंटू डिफरेंस। इसमें माइनस हो रहा, 14 से 9 5 कम, 9 से 4 5 कम, तो 5 5 कम हो रहे हैं, तो ये अंतर बैठेगा -5 का। अंतर काय का बैठेगा, -5 का। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 14 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुना -5, अंतर कितने का था ये आपका, -5 का। ठीक है, 11 पंजे 55, तो माइनस के 55 में 14 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो कितना बैठेगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो आ गया आपका आंसर -41। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ सेम है, समांतर श्रेणी का, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो Tn का मैंने बताया था 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, ऐसे चलते चलते 139 तक। तो Tn का मतलब यदि जहाँ तक गया वो पद दे रखा, Tn बराबर A + n-1 इंटू डी। कहाँ तक गया, 139 तक। बराबर पहला पद क्या दे रखा, 7 प्लस इसमें n-1 ये बताया नहीं है कौन सा पद पूछा है, और डिफरेंस कितने का, इसमें 4 4 का। ठीक है, अब इसमें 139 में पहले 7 कम करा तो कितना हो गया, 132, 4 से काटा तो कितना हो गया, 33, और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना बैठेगा आपका, 34। तो n का मान आ गया 34। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 मीटर की दौड़ में A दूरी को 36 सेकंड में तथा B 45 सेकंड में तय करता है, तो इस दौड़ में A B को कितने मीटर से हराता है। तो देखिए क्या करते हैं, जब कभी भी दौड़ वाला कोई सवाल हो तो पहले उसमें आपको टोटल डिस्टेंस लिखना पड़ता है। तो कितना हो गया, 100। जो ज़्यादा समय लेता है उसका डिवाइड करते हैं, कितने सेकंड लेता है, 45, और वो लेता है 36, तो ज़्यादा कौन लेता है, 45। अब ये जो है ये तो लेता है 45 सेकंड, दूसरा लेता है 36, तो कितने सेकंड का डिफरेंस है उसकी करेंगे मल्टीप्लाई 9 सेकंड का। तो 9 से कटा 5 बार, 5 से कटा 20 बार, तो कितने मीटर से हरा दिया, 20 मीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राम किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। यदि वह 96 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 17% का लाभ होता है। तो 15% हानि का मतलब क्या बैठेगा, 85। 96 रुपये उसने ज़्यादा कर दिए तो उसे क्या हो गया, 17% का लाभ, तो कितना हो गया, 117। तो 85 से 117, तो कितने परसेंट बढ़ गया, तो ये बढ़ गया आपका 32%, और रुपए में कितना बढ़ा, 96। तो 100% का मान निकालना है, तो कितना बैठेगा, x। 32 तिया 96, 3 की 100 में गुना होगी तो कितना आंसर बैठेगा, 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। तो खिलाड़ी ने रनों के योग में कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ कर लिए, दौड़कर नहीं, क्या लिए थे, दौड़कर। तो इसमें टोटल क्या करते हैं, पहले जो चौका जो होता, 3 चौके लगाई, एक चौका होता 4 नंबर का, तो 12 तो ये हो गए। 8 छक्के लगाए, एक छक्का होता 6 नंबर का, तो 48 है। कुल मिला के उसने 60 रन बना लिए। 110 में से मैं 60 घटाता हूँ तो कितने बचे, 50। अब 110 में से 50 रन उसने दौड़ कर लिए, तो कितने प्रतिशत हो गए, 1 0 से 1 0 खत्म। अब 500 में मुझे कितने का भाग देना, 11 का, क्योंकि 100 की 5 में होगी 500, 11 का भाग दिया। 11 चौक 44, 6 बचा, 60 हो गया, 11 पंजे 55, 5/11। तो इसका आंसर आएगा 45 सही 5/11। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी खंबे का 2/5 हिस्सा कीचड़ में तो शेष का 1/3 भाग जल में, तो 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंबे की लंबाई। तो ऐसे सवाल में करते क्या, ऐसा जो सवाल होता है देखिए, जिसमें शेष कहे तो उसमें जो हिस्सा उसने दे दिया, बचे हुए हिस्से को घटाकर लिखते हैं। मैंने माना टोटल खंबा कितने का, x का। अब 2/5 निकल गया, तो 2/5 का मतलब ये हुआ 5 में से 2 निकल गया, तो कितना बचा, 3/5।
अब 1/3 फिर निकल गया तो कितना बचा, 1/3 निकल गया तो 3 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 2/3 बराबर कहा उसने 6 मीटर बच गया तो 6 से 6 खत्म, तो खंबा कितने का आ गया, 15 मीटर का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ ऐसी है 0.47777, ये पता नहीं कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा बार। बार वाले सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए जैसे जिसके ऊपर बार है उसके बट का तो 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बट का 0, जिसके ऊपर बार है उसके बट का तो 9 लिखते हैं। जैसे एक संख्या पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिखेंगे, और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 9 लिखेंगे। तो एक 7 के ऊपर बार है तो 1 ही 9 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बट का 0। और बार वाले में क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसे घटा देते हैं, तो ऊपर आएगा 47 में से 4 गया तो 43/90। तो इसका आंसर कितना आ गया, 43/90। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 35 का 7 गुना, 7 की पावर 35 का मतलब होता है गुना, 7 गुना। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 मानी जाती है। देखिए कैसे करेंगे इसे, अब आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 की पावर कितना हो गया, 36। बोलने के लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा कर दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ भैया आपका 30 की पावर 11, 22 की पावर 5, 34 की पावर 11 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, अब हमें करना क्या है भैया, अब देखिए हमें करना क्या होता है इसमें, अब हमें जो 30 है इसके फैक्टर करने होंगे। 30 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे फैक्टर करने हैं जो उसके बाद नहीं टूटे ही नहीं। जैसे ये फैक्टर हो गए 30 के, इसके अलावा ऐसा नहीं है आप इसे भी तोड़ दें, जो फाइनली फैक्टर हैं। तो जो टुकड़े हुए हैं, अब जैसे 30 के ऊपर 11 पावर थी तो जो अलग अलग टुकड़े हैं सभी की पावर कितनी हो जाएगी, 11। अब 22 के टुकड़े 2 गुना 11, अब 22 के ऊपर 5 है तो दोनों के ऊपर 5 पावर अलग जाएगी। 34 के कितने बैठेंगे, 2 गुना 17, ठीक है, 2 गुना 17। अब इसमें 2 के ऊपर भी पावर 11 आएगी और 17 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी आपकी, 11, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, तो 11 11 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 10 65। तो जो इसकी घात है ना वही आंसर बैठेगा। घात का मतलब ये संख्या इतने बार लिखी गई है, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी पावर कितनी होगी, 65। तो इसका आंसर आ गया 65। अगला क्वेश्चन देखिए, दो, ये पास नहीं है पासे, 2 पासे एक साथ फेंकने से कुल योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में पहले ये पता होनी चाहिए हमें कंडीशन क्या होती है। कंडीशन का मतलब संख्या कितनी होती है, तो पासे में होती है 1 से 6 तक की संख्या, ठीक है। अब एक पासे में 1 से 6 तक की संख्या होती है, ठीक है। तो उसमें ये पूछा जाता है पहले टोटल कंडीशन आने की प्रायिकता क्या होती है। टोटल कंडीशन ये होती है पासे में 6 होती हैं कंडीशन, और 2 पासे फेंके हैं तो उसकी पावर 2 करेंगे, 3 फेंके हैं तो 3 करेंगे, 4 फेंके हैं तो 4 करेंगे। 2 पासे फेंके हैं तो मैंने 6 की पावर 2 करा, तो टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 6 छंग 36। अब 5 योग किस किस का होता है, 1 4 का, 2 3 का, और किसी का 5 होता है, नहीं होता। 1 4 का होता है, 2 3 का होता है। फिर क्या हो सकता है, 4 1 हो सकता है और 3 2 हो सकता है। तो कितनी कंडीशन होगी, 1 2 3 4। इसे काट के लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/9। तो 2 पासे फेंकने से कुल योग 5 आने की प्रायिकता होगी 4/36, या काटा तो 1/9। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ इस बार है सिक्के। 2 सिक्के, ये चलने नहीं है, फेंकने पर, 2 सिक्के फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता। तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, ठीक है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और 2 सिक्के फेंके हैं तो उसकी पावर 2, 3 सिक्के फेंके हैं तो उसकी पावर 3। तो 2 फेंके हैं तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। कुल कंडीशन तो हो गई 4। पहले पर हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे भी टेल आ गया, ठीक है। अब पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1 2 3, समझ रहे हो। तो एक बार हेड आने की प्रायिकता कितनी हुई, 3/4।
ऐसा है कि हेड एक बार इसमें भी आया, इसमें भी एक बार हेड आया, इसमें दोनों बार टेल आया, इसमें भी एक बार हेड आ गया, तो एक बार तो हेड आया ही है ना। तो ठीक है, तो 3 कितने हो गए, 1 हेड 2 हेड 3 हेड। तो 2 पासे फेंकने पर या 2 सिक्के फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।